अल्फा टूर्स एंड ट्रेवल्स एंड ओवरसीज सॉल्यूशन का एमपीएम मॉल पार्किंग नज़ कंज्यूमर वर्ल्ड हैबिट्स का इफ्तिताम अमल में आया। हाफिज बुखारी रिजवान कुरैशी खतीब मक्का मस्जिद ने इफ्तिताह अंजाम दिया। अल्फा टूर्स एंड ट्रेवल्स जहां आज़मीन हज उम्रा को इत्मीनान बख्श सहूलियात फराहम करता है, वहीं हज उम्रा के सफ़र के लिए मक्का ता मदीना बुलेट ट्रेन के जरिए सफ़र को यकीनी बनाएगा, ताकि बजरिए सड़क 5 घंटे के सफ़र को 1 घंटे में यकीनी बनाते हुए आज़मीन को सफरी थकन से महफूज रखा जाए और कम वक्त में ज़्यादा सहूलत फराहम की जाए। इसके साथ साथ अल्फा टूर्स एंड ट्रेवल्स की जानिब से खातून आज़मीन की खिदमत के लिए खवातीन का नज़्म रहेगा, जो सफ़र के आगाज़ से इख्तिताम तक आज़मीन को खिदमत फराहम करेंगी। इस ट्रैवल की खास बात यह है कि यह ट्रैवल जहां खवातीन चलाएंगी, वहीं खातून आज़मीन से काउंसलिंग सफ़र तक के मामलात भी वही तय करेंगी। प्रोपराइटर शेख रशीद अहमद, मैनेजिंग डायरेक्टर आयशा सिद्दीका और मैनेजिंग पार्टनर मेराज सुल्ताना ने टीटीवी से बात करते हुए बताया कि आज़मीन हज उम्रा के लिए एहराम का तोहफा सीनियर सिटीजन्स और माजूर अफराद के लिए व्हील चेयर की मुफ्त फ्राहमी अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा अल्फा की जानिब से ओवरसीज सॉल्यूशन के तहत बैरून मुमालिक रोजगार, मुलाजिमत या तालीम के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए वीज़ा सर्विस और दीगर खिदमात का अहाता किया जाएगा। यह अपनी नौयत का मुनफरिद तजुर्बा होगा, जहां हैदराबादी खवातीन इस फील्ड में अपना तजुर्बा पेश करेंगी। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, सदर नशीन वक्फ मोहम्मद मसीहुल्लाह खान, सदर नशीन हज कमेटी मोहम्मद सलीम, सदर नशीन अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन इम्तियाज इसहाक और दीगर ने इनकी हौसला अफजाई करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी। हमारे रशीद साहब जो डायरेक्टर हैं अल्फ़ा ट्रैवल्स के, इन्होंने मज़ीद अभी मुझे बातें बताई हैं जो मैं आप हज़रात के सामने रखना चाहता हूँ आपकी सहूलत के लिए, आपके फ़ायदे के लिए। बहुत ही अच्छी बातें हैं इनके जो ट्रैवल्स के ख़िदमात हैं। इसमें मुझे 3-4 बातें और मुझे मौसूल हुई हैं कि ये सीनियर सिटीज़नशिप्स के लिए, मतलब ये जो ज़ईफ़ हज़रात होते हैं, मुअम्मर तरीन हज़रात होते हैं, उनकी सहूलत के लिए अक्सर देखने में होता है कि वहाँ जाने के बाद इनको व्हील चेयर की ज़रूरत पड़ती है, मैसर नहीं होती है, और ख़ास तौर पर सही के लिए बहुत ज़रूरत पड़ती है उम्र रसीदा लोगों के लिए सही करने के लिए, तो वहाँ बहुत से उसके पैसे लगते हैं, किराया लगता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम है, मैं समझता हूँ हैदराबाद में ये पहला ट्रैवल है जो यहीं से फ्री में आपको व्हील चेयर प्रोवाइड कर रहा है। अल्लाह के करम से अल्लाह इनको तौफ़ीक़ दिया है, मज़ीद अल्लाह और तौफ़ीक़ से हमकिनार करें इनको। ये बिल्कुल ऐलान कर चुके हैं इस सिलसिले में कि आप हज़रात की सहूलत के लिए जितने भी मुअम्मर तरीन हज़रात होते हैं, सीनियर सिटीज़न्स होते हैं, तो 60, 65, 70 से मुतजाविज़ होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनके लिए यहाँ से ही ये व्हील चेयर को फ्री में आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। ये एक बात। दूसरी बात भी मैं आपको बताता चलूँ, इन्होंने मुझे बताया कि वहाँ जाने के बाद बुलेट ट्रेन की भी इनके पास सहूलतें हैं। अब आप मक्के से मदीने को जाते हैं या फिर मदीने से मक्के को आते हैं तो 3 से 4 घंटे या 4 से 5 घंटे आपको सफ़र में लगते हैं। ये बुलेट ट्रेन के लिए आप बुलेट ट्रेन का भी ये जो वहाँ पर इजाज़त हासिल कर ली है, आपको बुलेट ट्रेन के ज़रिए आपको 1 घंटा या 1 घंटा 10 मिनट में आपको मदीने से मक्के को या मक्के से मदीने को ये पहुँचा देंगे। ये 2 अहम सहूलतों के साथ मैं फिर दोबारा हाज़िर हुआ आपके पास। एक बात का भी मैं ऐलान करता हूँ, उन्होंने मुझे बताया है कि ये उम्रा वगैरह के अलावा भी UK, US के लिए भी जितने भी उम्मीदवार हैं उनके लिए भी रहनुमाई और रहबरी के लिए उनका ऑफ़िस अवेलेबल है। ये उनके घर वाले, इनके मकान में जितने भी लोग हैं, ख़वातीन वगैरह, ये बिल्कुल आप हज़रात की खिदमत के लिए अवेलेबल हैं। मर्द हज़रात हैं तो हमारे रशीद साहब से मुलाकात कर सकते हैं, और ख़वातीन हैं जो मर्द हज़रात से गुरेज़ करती हैं बातचीत करने के लिए, तो ऑफ़िस में इनके घर के लोग भी, ख़वातीन भी यहाँ दस्तयाब हैं, अवेलेबल हैं। वो बिला झिझक ख़वातीन भी यहाँ ऑफ़िस से रुजू होकर ख़वातीन से बिल्कुल बेतकल्लुफ़ से गुफ्तगू करके अपने यानी मसाइल का हल कर सकती हैं। जो भी अगर तालीम के लिए जाना चाहते हैं, जॉब के लिए जाना चाहते हैं, UK जाना चाहते हैं, US जाना चाहते हैं या ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, जो भी कंट्री को जाना चाहते हैं, बिल्कुल अवेलेबल, यानी सुबह से शाम तक ये ऑफ़िस में अवेलेबल है हैबिट्स पर। आप हज़रात से मैं गुजारिश करता हूँ कि इनकी खिदमत से इस्तिफ़ादा करते हुए अपने भरपूर फ़ायदे का इनको ज़रिया बनाएँ, और उम्रा हो या हज हो, इंशाअल्लाह हज के लिए भी ये कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो मुस्तक़बिल में बहुत ही अच्छे तरीके से हज के लिए भी एक ग्रुप बनाएंगे, और वहाँ आज़मीन हज के लिए भी पूरी सहूलतें, ख़वातीन है तो ख़वातीन के लिए ख़वातीन खिदमत गुज़ार रहेंगी, मर्द है तो मर्द हज़रात के लिए मर्द हज़रात खुद खिदमत गुज़ार रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये बता रहे हैं कि मेराज सुल्ताना इसके मैनेजिंग पार्टनर हैं। मेराज सुल्ताना साहिबा, ये इनके पास ऑफ़िस में अवेलेबल है। आप जितने भी नाज़रीन हैं अगर इस्तिफ़ादा करना चाहते हैं तो हमारे मेराज सुल्ताना साहिबा जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, बेहतरीन सहूलतों के साथ ये अपनी खिदमात को जारी रख रहे हैं। तो मैं तमाम नाज़रीन से अपील करता हूँ, ख़वातीन से,
مرد حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ خصوصاً اپنے خواتین کی رہبری اور رہنمائی کے لیے خواتین یہاں دستیاب ہیں، آفس میں بھی دستیاب ہیں، انشاءاللہ عمرے میں بھی انشاءاللہ دستیاب رہیں گے. ان کی رہبری رہنمائی کے لیے اکثر اپیل کی جاتی ہے کہ خواتین رہبری رہنمائی کے لیے نہیں ملتے ہیں. یہاں پر الحمدللہ آپ عمرہ کریں گے، مدینہ میں زیارتیں کریں گے، مکہ میں عمرہ کریں گے، اور جتنے بھی جو سعی ہے، طواف ہے، جتنے بھی ہے وہاں پر سب آپ کی رہبری اور رہنمائی کے لیے خواتین یہاں پر اویلیبل رہیں گے. آپ ایک مرتبہ، پہلی مرتبہ ہو رہا ہے ہندوستان میں، آپ ایک مرتبہ ان کی خدمت سے استفادہ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کافی مسرت کا اظہار کریں گے اور خوشی کا اظہار کریں گے. اور فوری بکنگ جاری ہے، اور 24 دسمبر کو یہاں دوسرا قافلہ نکل رہا ہے. اس سے پہلے آپ اپنی بکنگ کر لیں ٹکٹ کی، اور آسانی اور سہولتوں کے ساتھ ان کی خدمت سے استفادہ کریں. اور یقیناً آپ کی استفادہ کرنے کا جو آپ کا تعاون رہے گا وہ آپ سبھی کے لیے انشاءاللہ قابل مبارکبادی رہے گا. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اور میں خاص طور پر آخر میں مبارکباد بھی دیتا ہوں شیخ رشید صاحب کو، اپنی گہری دل کی گہرائیوں سے، اور ان کے گھر والوں کو، ان کے تمام جتنے بھی معاونین ہیں، ان کے جتنے بھی ساتھ ان کے جو تعاون کر رہے ہیں، سب کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے اہلیہ کو، سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقیوں سے ہمکنار کرے برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ناظرین، ہم اس وقت یہاں پر الفا ٹورس اینڈ ٹریولس کے افتتاح کے موقع پر موجود ہیں. ابھی افتتاح ہوا ہے، اور یہاں پر ہم بات کرنے کے لیے جو الفا ٹورس اینڈ ٹریولس کے چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر اور مینیجنگ پارٹنر اس وقت یہاں پر موجود ہے. ہم ان سے بات کریں گے. یہ حیدرآباد دکن کی ایک پہلی ایسی سروس ہے جہاں حج اینڈ عمرہ کے ساتھ ساتھ اوورسیز سولوشنز بھی ہے. یہ پہلی بار حیدرآباد میں یہ دو سروسز ایک ساتھ دی جاتی ہیں. آئیے اس بارے میں ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم، بہت بہت مبارک ہم آپ کو پیش کرتے ہیں پہلے. اور پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ حج اینڈ عمرہ سروسز اور اوورسیز جو ہے سروسز ایک ساتھ آپ لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہاں، صحیح فرمایا آپ نے کہ حج اینڈ عمرہ سروسز اینڈ اوورسیز سولوشن سروسز پلیسمنٹس پہلی بار انڈر ون روف آن ون پلیٹ فارم، ٹھیک ہے، حیدرآباد میں، ٹھیک ہے، واحد ہم ہی شروع کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ توفیق دی کہ ہم یہ سروسز آپریٹ کر سکتے ہیں. میں، میری اہلیہ وغیرہ، ہم لوگ کافی دن سے ارادہ کیے ہوئے تھے کہ ایسی کوئی یونیک سروس عوام کی خدمت میں، ایسی یونیک کوئی سروس جس سے ہمیں عوام دعاؤں سے نوازے. اس تلاش میں ہمارے کو اس سے مقدس کام ہمارے کو کوئی نہیں سمجھ میں آیا. جی، یہ اوورسیز اینڈ حج اینڈ عمرہ جو سروسز ہے، تو اس کے کیا خصوصیات ہیں؟ مطلب ابھی بہت سارے لوگ، بہت سارے جو ہے نا سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، آپ کے پاس ایسی کیا خصوصیات ہیں جو مطلب ایک اسپیشل ہم کہیں؟ جی السلام علیکم. دیکھیے عمرہ سروسز میں دیکھیے سب سے پہلی خصوصیات تو یہ ہے کہ یہ ایک وومنس آرگنائزڈ آفس ہے. اس میں عمرہ سروسز ہو یا پھر اوورسیز ایجوکیشن ہو، اوورسیز امیگریشن ہو، جو بھی ہو، یہ دس از ہینڈل بائی فیمیلس. یہ پہلی خصوصیات ہے. دوسری یہ ہے کہ عمرہ، حج اینڈ عمرہ کرنے کا ہمارا ایک لوتا مقصد یہ ہے کہ ہم خدمت گزاری کریں حاجیوں کی، اور اسی بہانے ہماری بار بار حاضری ہو جائے. نیکسٹ کمز از اوورسیز ایجوکیشن، اوورسیز امیگریشن. یہ جو ہے آفٹر کورونا کرائسس کے بعد میں ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ واپس سے ارادے کر رہے ہیں فارن اسٹڈیز کے لیے، ہائر اسٹڈیز کے لیے، ابراڈ اسٹڈیز آپٹ کر رہے ہیں. تو جب ہم کر سکتے ہیں ہمارے لوگوں کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، تو پھر یہ لوگ یہاں وہاں کیوں جائے. تو اسی لیے ہم لوگوں نے عمرہ سروسز کے ساتھ ساتھ اسے بھی کولیبریٹ کیا ہے اوورسیز ایجوکیشن کو، تاکہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو صحیح گائیڈنس دے سکیں، ان کا کریئر گائیڈنس دے سکیں، اور ان کے لیے ویزا کی جو امپورٹینس ہے اس کو صحیح معنی میں ہم ان کو بتا سکیں کہ بھائی آپ کو صحیح آپ کیا کرنا ہے آپ کے بیک گراؤنڈ کے حساب سے. اگر ہو سکتا ہے تو ہوگا، نہیں ہو سکتا ہے تو نہیں ہوگا. ہم یہ دونوں میں سے ایک ہی بات ان سے کرنے والے ہیں انشاءاللہ. تو کہیں بھی جائے وہ لوگ، جانے سے پہلے ایک بار آئے الفا اوورسیز ایجوکیشن، پھر جائے. کہیں بھی آپ کو جانا ہے ہم انشاءاللہ آپ کے حق میں بہتر سے بہتر ہم آپ کو
गाइडेंस देंगे, ओवरसीज एजुकेशन के ताल्लुक से हो या PR के ताल्लुक से हो, इमिग्रेशन हो, whatever it is. I hope that you'll be satisfied with the services, inshallah. So overseas solution is a different thing, and the Hajj and Umrah Of course. package is a different thing. So you will guide the both simultaneously, or there is some specific or special classes, both different. It means if somebody want to go abroad, Yes. so will you provide that education in separate, or there is a two classes in one? No, this is actually not classes. These are services. Visa services actually I'm providing. Umrah services, Hajj and Umrah services is totally different. Okay, and overseas education is totally different. Yes. हज एंड उम्रा जो है एक महदूद वक्त के लिए है. हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम उनको लेके जाएं और उनको लेके आए वापस, उनके सारे सर्विसेज देते हुए. ओवरसीज एजुकेशन जो है ये टोटली इट इज अ डिफरेंट ट्रैक अगेन. ओके, सो ये स्टूडेंट्स के लिए है, ये उन लोगों के लिए है जो जाना चाह रहे हैं बाहर सेटल होने, विजिट करने, और वॉट एवर इट इज उन लोगों के लिए है. तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, बट फॉर द फर्स्ट टाइम इन हैदराबाद और वॉट एवर ये दोनों चीजें एक अंडर वन रूफ यू कैन आपको मिलेगी दोनों चीजें. एंड एट द एंड अगेन इट इज गिवन बाय लेडीज. ओके, so anything you can come here and definitely you can satisfy yourself. I'm sure for that. नाज़रीन, ये बहुत अच्छा मौका है उन खास तौर पर मुस्लिम वुमेन के लिए जो वेरी मच हेजिटेट टू go anywhere and inquire about that further studies to go abroad and everything related to that. So यहाँ पर इस छत के नीचे उनको प्रॉपर गाइडेंस भी मिल सकती है और फिर उनको वैसी सर्विसेज भी मिल सकती है, और जो होगा या नहीं होगा वो उनको पहले बता दिया जाएगा. ये हज और उम्रा के मौके पर जो है खास तौर पे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ हैंडीकैप या बाइश लोग होते हैं और फिर कुछ उम्र रसीदा लोग होते हैं जिनको जो है वहाँ के जो हज के और उम्रा के अरकान अदा करने जो परेशानी होती है, उससे रिलेटेड आपके पास क्या सॉल्यूशंस? अस्सलाम वालेकुम, मैं अल्फा उमरा हज एंड उम्रा सर्विस से हूँ. जी, हम लोग का इरादा, हम लोग की ख्वाहिश है कि हर अपनी आवाम जो उम्रे के लिए, अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए, वहाँ जाने के लिए जो बेटे हैं, जो कोई माजूर है, जो नहीं जा सक रहे, जिसके सीनियर सिटीजन हैं, तो उनकी तरफ हमारी तरफ से उनके लिए व्हील चेयर गिफ्ट है. और जो भी उम्रे के लिए चल रहे हैं हमारे पास से, हमारे ग्रुप से, हमारे साथ जो चल रहे, हम आपको अपनी वहाँ पे अल्लाह के घर की ज़ियारत की खिदमत का मौका दे रहे हैं, उनके लिए भी हमारी तरफ से जो गिफ्ट है, एहराम गिफ्ट दिया जाएगा हमारी तरफ से. तो आप सबसे दुआ गुजारिश है कि आप हमारे साथ चलिए, हमें भी अपनी खिदमत का मौका दीजिए इंशाल्लाह. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमसे बात करने के लिए. तो नाज़रीन, ये बहुत अच्छी बात है कि एक छत के नीचे यहाँ पर हज एंड उम्रा सर्विसेज और फिर ओवरसीज सॉल्यूशंस के बारे में आपको गाइडेंस मिलेगी, प्रॉपर गाइडेंस. खास तौर पे ऐसे मुस्लिम खवातीन के लिए जो वेरी मच हेजिटेट होती हैं कि उनको प्रॉपर जो है ना गाइडेंस मिले, ओवरसीज से रिलेटेड हो या फिर हज एंड उम्रा से रिलेटेड हो. और हमारे जो अपने निजी मसाइल हैं जैसे कि हिजाब वगैरह के मसाइल हैं और दूसरे भी जो है ना अपने खुद के इक़्तिदार को भी जो है ना वहाँ पर मलहूज रखना पड़ता है. इन सब सारे मसाइल के लिए आपसे हमारी भी एक हम आपसे गुजारिश है कि कहीं भी जाने से पहले एक दफ़ा अल्फा सर्विसेज पे आप जो है आकर मुलाकात कर सकते हैं.